हेलो एवरीवन। आज है 1 जून और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का सी फूड एक्सपोर्ट ये 72,325.82 करोड़ रुपीस रहा है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सब सरफेस आइस की खोज के लिए चंद्रयान 2 के DFSAR राडार डेटा का इस्तेमाल किया गया। कर्ज में डूबे देश सेनेगल के नए प्रधानमंत्री बने हैं अहमदो अल अमीनो। भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य सिक्किम है। महान संगीतकार सनी रोलिंस का 95 की उम्र में निधन हुआ। ये सैक्सोफोन वाद्य यंत्र से संबंधित रहे हैं। हर साल अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। DK शिव कुमार जो कि फिलहाल कर्नाटक के डिप्टी CM है, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री अगले बन सकते हैं। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की ही पहल है। चाइना की ये BRI पहल है, ठीक है। खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया और विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद में की जाएगी। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज बता देती हूँ। अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि मई महीने की ई-बुक है जो आप लोगों के लिए कल शाम तक लॉन्च कर दी जाएगी। और अभी तक आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन से ई बुक लेने के लिए कुछ टैक्सेस देने पड़ते थे। मान लीजिए 21 रुपए ई बुक का प्राइस रहता था, तो 6 से 7 रुपए इसमें एक्स्ट्रा आपको सर्विस टैक्स देने होते थे। तो हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट आपके फोन नंबर पर ये ई बुक शेयर कर दी जाए, ठीक है। तो कल तक आप इसका इंतजार करें। और IPL भी अभी कल रात में ही खत्म हुए हैं, तो IPL का सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है और अपलोड भी कर दिया है। कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए, मैंने वीडियो के लिंक पिन कर दी है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट का इंपॉर्टेंट न्यूज बनता है। पहला सवाल हमारा है, हाल ही में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है प्रगति 2026, इसका पहला संस्करण किस सैन्य स्टेशन पर संपन्न हुआ है? तो इसका समापन उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में हुआ। क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति जो कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, किस राज्य में आयोजित किया गया? तो मेघालय में। किस स्टेशन पर, किस मिलिट्री स्टेशन पर पूछा जाए तो उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर इसका आयोजन रिसेंटली किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। और इसका ये पहला यानी कि मेडन एडिशन था, इसलिए तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस प्रगति एक्सरसाइज की फुल फॉर्म बनती है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। और इस एक्सरसाइज को कराने का जो मुख्य पर्पस है, ये हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशन रीजन के साथी देशों के बीच आपसी सैन्य तालमेल और रणनीतिक भरोसे को गहराई से मजबूती प्रदान करना है। ये तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की बात की गई। भारत की कुछ एक्सरसाइज जो अन्य कंट्रीज के साथ हम पढ़ते हैं, जिसमें कि अभी करंट में जो एक्सरसाइज रही पहले उस पर नजर डालेंगे। वरुणा अभ्यास भारत का रिसेंटली फ्रांस के साथ रहा। सिम्बेक्स कंबोडिया के साथ। अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास वज्र प्रहार टाइगर क्लॉ रहा। इंदिरा एविया इंदिरा रशिया के साथ होती है। मालाबार क्वाड कंट्रीज के बीच होती है जो गुआम में आयोजित की गई। क्वाड में भारत शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और अमेरिका शामिल है, जिनके बीच में भी हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक भारत राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई। खान वेस्ट मंगोलिया के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ, कंजर किर्गिस्तान के साथ, दस्तलिक उज्बेकिस्तान के साथ। साइक्लोन 4 होस्ट किया गया भारत और इजिप्ट के बीच, लेकिन यदि डेजर्ट साइक्लोन लिखा होता तो ये भारत और UAE के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। रिसेंटली भारत श्रीलंका मालदीव के बीच दोस्ती अभ्यास रही। सूर्य किरण नेपाल के साथ, ऑसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, विमबेक्स वियतनाम के साथ, अजय वॉरियर कोंकण ब्रिटेन के साथ, मित्र शक्ति सिलेनेक्स श्रीलंका के साथ में, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ में, बोंगो सागर संप्रति बांग्लादेश के साथ, शक्ति वरुण गरुण फ्रेंजेक्स फ्रांस के साथ, शिन्य मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन और जिमेक्स जापान के साथ में। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए चलाए गए SIR कैंपेन को वैध माना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि SIR की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन में ऐसे मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। SIR की फुल फॉर्म बनती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये है क्या, हम समझ लेते हैं। पहली बात तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत आता है। तो सुप्रीम कोर्ट
यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को पूरी तरीके से संवैधानिक और वैध ठहराया है। इसके लिए जो बेंच है यानी कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की पीठ ने इससे ऐतिहासिक फैसले को मई 2026 में ही सुनाया है। ये एसआईआर है क्या, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक जो है भारत का, ये वोटर लिस्ट से वंचित ना रह जाए। यदि 18+ है और वोट देने योग्य है तो मतदाता सूची में इसका नाम रहना ही चाहिए, और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो, मतलब जो दुनिया में है ही नहीं, जो जा चुका है, कहीं उसका तो नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, कहीं उसके नाम पर तो कोई फर्जी वोट नहीं पड़ रहे हैं, तो इन सब पर ध्यान देने का काम ये करता है। यहां से डिस्कशन करेंगे काफी लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में। भारत की सुप्रीम कोर्ट, जिसका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 5 आर्टिकल नंबर 124 to 147 में, ये अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करती है। 137 आर्टिकल में रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 में है। सीजीआई को शपथ दिलाते हैं देश के राष्ट्रपति, पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह इकलौते ऐसे व्यक्ति जो कि देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे। इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखने की नीड है कि आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही। न्यायाधीश तो रही, मुख्य न्यायाधीश नहीं रही। देश के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत हैं। कुछ करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सुगमता के लिए 2 प्रमुख तकनीकी पहल की शुरुआत की है, वन केस वन डेटा और सुसहाय। यह भी मई 2026 के ही करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत का आरक्षण निर्देश दिया है, तो ये 30% है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ रिक्शा को बैन करके ई रिक्शा को अलाउ किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष विकास सिंह बने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर फास्टर और सुपेज पोर्टल लॉन्च किया था। सवाल तीसरा है, मई महीने का ये इंपॉर्टेंट डे हमने छोड़ा था, हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये मनाया कब जाता है? तो ये मई महीने की 30 तारीख को मनाया जाता है। हिंदी भाषा में उद्दंड मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र ये आज ही के दिन यानी कि 30 मई 1826 में निकाला गया था, और इसी कारण 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उद्दंड मार्तंड को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया, और इसके प्रकाशक और संपादक भी ये स्वयं ही थे। हालांकि आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये मई महीने की 3 तारीख को मनाया जाता है, और इसी दिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इस बार भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग 157 है। पूछा जाए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था के द्वारा रिलीज की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, तिब्बती निर्वासित सरकार सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके प्रधानमंत्री, जिसे आप सिक्योंग भी कह सकते हैं, इसके प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर इसका हो जाएगा पेनपा शेरिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पेनपा शेरिंग के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले चुके हैं, और ये शपथ ग्रहण समारोह भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आयोजित किया गया। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, ये है क्या? तो देखिए, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यानी कि सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक स्वतंत्र तिब्बती सरकार है जो वर्तमान में भारत में रह के काम कर रही है। मतलब कि यदि हम इसके स्थापना और इसके हेडक्वार्टर की बात करें ना, तो 1959 यानी कि 1959 में चाइना के आक्रमण और कब्जा करने के बाद जो दलाई लामा थे ना, इन्हें तिब्बत छोड़ना पड़ा था, और इसके बाद ये अप्रैल 1959 में भारत में जो मसूरी है, मसूरी कहां पर है? उत्तराखंड में, तो यहां पर इसकी स्थापना करी थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है ये भारत में हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कहा? धर्मशाला में। और इसी के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम पेनपा शेरिंग हो जाएगा। अब इसकी स्थिति लिखी हुई है तिब्बत की वास्तविक प्रशासनिक यानी कि ग्राउंड रियलिटी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में तो चाइना के कंट्रोल में है। चाइना इसे आधिकारिक तौर पर तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन कहता है, और ये जो क्षेत्र है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी है, मिलिट्री है, और इसका जो पॉलिसी मेकिंग है, ये सब कुछ चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में है।
यानी तिब्बत पर जो वास्तविक नियंत्रण है ये चाइना का है। और लेकिन भारत में जो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन है दलाई लामा ने स्थापना करी थी, तो उसके हेडक्वार्टर जो मैंने बताया आपको धर्मशाला में है। यहाँ पर तिब्बती निर्वासित सरकार हम कह रहे हैं, इसके प्रधानमंत्री का पद यानी कि सिक्योंग का पद ये संभाला है दूसरी बार पेनपा सेरिंग ने 61% वोट हासिल करके। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी कंपनियां हैं जो रक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट्स के प्रोटोटाइप विकास के लिए शॉर्टलिस्ट की गई हैं? तो एक कंपनी तो इसमें टाटा एडवांस सिस्टम है, दूसरी कंपनी इसमें L&T है यानी कि लॉसन एंड टर्बो, और तीसरी कंपनी इसमें हो जाएगी BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर 4th हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी कि रक्षा मंत्रालय ने भारत का जो पहला स्वदेशी यानी कि मेड इन इंडिया 5th जनरेशन का जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है स्टेल्थ लड़ाकू विमान AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इसकी फुल फॉर्म है। इसे ही बनाने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है 3 प्राइवेट कंपनियों को, जिसका नाम अभी मैंने आप लोगों को बताया है। और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लागत 15,803 करोड़ रुपए है। और इसके लिए रिसेंटली उद्घाटन जो है इसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने इस मेगा प्रोजेक्ट के बुनियादी ढांचे की आधारशिला रख दी है। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म लिखा हुआ है स्टेल्थ। इसका सीधे सरल शब्दों में मतलब होता है चोरी छिपे काम करना या अदृश्य बना रहना। अदृश्य बना रहना यानी कि जो दुश्मनों को ना नजर आए, छुपे रहना। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी की भाषा में जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसका मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी से है जो किसी लड़ाकू विमान, युद्धपोत या मिसाइल को दुश्मन के राडार, इंफ्रारेड सेंसर और अन्य खोजी प्रणाली की नजर से बचाए रख सकती है। सवाल नंबर 6वां है, हाल ही में जेनिस जानसा को चौथी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में स्लोवेनिया जो कि यूरोपियन कंट्री है इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं चौथी बार। 2004 से 8, फिर 12 से 13, 2020 से 22 और अब ये 4th टाइम स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर बने। स्लोवेनिया को यदि आप मैप के थ्रू देखें तो यूरोप महाद्वीप में ये एड्रियाटिक सी से थोड़ा सा तो बॉर्डर शेयर कर रहा है। स्लोवाकिया अलग कंट्री है जो इससे थोड़ी ही दूर पर स्थित है, स्लोवेनिया इससे थोड़ी दूर पर स्थित है। इसकी कैपिटल हो जाएगी लब्जुजाना, करेंसी है यूरो, राष्ट्रपति दानियो तुर्क और प्रधानमंत्री जेनिस जानसा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा रिसेंटली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर का यदि हम डिस्कशन करें तो सेनेगल के प्राइम मिनिस्टर अहमदो अल अमीनोलो, इराक के अरीफ अली कादिम, हंगरी के पीटर मेग्यार, बालिन शाह नेपाल के, साया जिंदानी यमन की, शाने ताकाइची जापान के, थाईलैंड के अनुतिन चारनाविराकुल, लिथुआनिया के इंगा रुइंगटन, यूक्रेन के यूइला सिरोडेंको, यूके के कीर स्टारमर है, भूटान के शेरिंग तोपके, पाकिस्तान के साबा शरीफ, रशिया के मिखाइल मिशोस्टिन, इटली के जॉर्जिया मेलनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका के हरनिया मरसूरिया, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, ट्यूनीशिया के सारा जाफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टियन मिशेल, बेल्जियम के बाटा डी वेवर, कनाडा के मार्कानी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ये फिर से एंथनी अल्बेनीज बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसकी घोषणा तो पहले की जा चुकी थी, अभी रिसेंटली सिक्किम पुलिस जो है इसे गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य अलंकरण परेड में ये सर्वोच्च औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया है। और ये उपलब्धि हासिल करने वाला देश का 15वां राज्य और नॉर्थ ईस्ट का यदि देखा जाए तो तीसरा राज्य बना है। सिक्किम से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, जैविक खेती लागू करने वाला एक तो ये देश का पहला राज्य है। अभी तक यहाँ पर रेलवे स्टेशन की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग वायु मार्ग का इस्तेमाल करते थे और सड़क का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसके पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रंगपो में रखी थी। सवाल नंबर 8वां है, इजराइल और अन्य कौन सा देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? तो इजराइल के साथ साथ रशिया को भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है। और ऐसा पहली बार है जब इन दोनों देशों को इस लिस्ट में यानी कि लिस्ट ऑफ शेम आप कह सकते हैं इसमें शामिल किया गया है। अब समझ लेते हैं इस बारे में। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूनाइटेड नेशंस है, इसने सबसे पहली बात यदि बात करें कि इजराइल को इस लिस्ट में क्यों शामिल किया है, तो
यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, इनकी रिपोर्ट में ये जो इजराइल है ना, इसने गाजा और वेस्ट बैंक में हिरासत में लिए गए जो फिलिस्तीनी थे, इनके खिलाफ इजरायली सुरक्षा बल ने जो यौन उत्पीड़न किया और जो रेप किए हैं, इस कारण इस लिस्ट में शामिल किया गया। और जो रशिया का सशस्त्र बल है, इसने यूक्रेन में युद्ध के दौरान जो युद्धबंदी थे और नागरिक थे, इनके खिलाफ यौन हिंसा करने का आरोप इन पर भी लगा था। तो इन दोनों ही कंट्रीज को इस लिस्ट में, यानी कि यौन हिंसा की लिस्ट में ब्लैकलिस्ट कर दिया है यूनाइटेड नेशंस ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने। यूनाइटेड नेशंस की यदि बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 इसका फॉर्मेशन ईयर है। न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर है और एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हैं। मेंबर कंट्री की यदि बात की जाए तो 193 मेंबर कंट्री है और 193rd नंबर का मेंबर कंट्री इसमें साउथ सूडान है। क्या भारत यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है? तो बिल्कुल, भारत भी इसका हिस्सा है। इजराइल में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम अजय है। यहाँ से रशिया के बारे में हम देख लेते हैं मैप के थ्रू। आप देख रहे हैं कि रशिया जो है ये एशिया में है या यूरोप में है, कंफ्यूज नहीं होंगे, एशिया में ही इसका मोस्टली पार्ट आता है। रशिया का वह हिस्सा जो एशिया में आ रहा है इसे हम कहेंगे साइबेरिया। हालांकि इसकी जो कैपिटल है मॉस्को, ये यूरोप का पार्ट है। यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो दिसंबर के महीने में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए हुए थे। तब भारत में इन्हें 21 तोपों की सलामी देकर के भी सम्मानित किया गया था। ये 4 महीने पुरानी ही न्यूज है। इसने रिसेंटली स्टिल मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। रशिया ने अपनी जो नवीनतम परमाणु चालित पनडुब्बी है खाबरोव्स्क, इसे लॉन्च किया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला ये पहला देश बना। वीनस के लिए, यानी कि शुक्र ग्रह के लिए, ये वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने जा रहा है। भारत रशिया के बीच एक्सरसाइज में इंदिरा एविया इंदिरा है और भारत रशिया के बीच एक्सरसाइज इंदिरा एविया इंदिरा है, लेकिन समझौते में S-400 और AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के समझौता है। हालांकि S-400 का बदला हुआ नाम सुदर्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे ये मनाया कब जाता है? तो ये मई महीने के आखिरी दिन यानी कि 31 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मनाए जाने का पर्पस है तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और इसके जो निगेटिव हेल्थ इंपैक्ट है इसकी ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना। हर बार की थीम होती है, इस बार की भी थीम है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला, यानी कि अनमास्किंग द अपील, कॉन्टोरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। मई मंथ खत्म हो चुका है तो इसके इंपॉर्टेंट डेज का हम रिविजन करते हैं। 1 मई है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ लेबर, महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस। 2 मई है आपका वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। कोयला खनिक दिवस 4 मई है। 7 मई है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे। 11 मई को है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई है इंटरनेशनल डे ऑफ नर्स। 15 मई है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। 16 मई है नेशनल डेंगू डे। 17 मई को है दूरसंचार दिवस और उच्च रक्तचाप दिवस, हाइपरटेंशन डे। 18 मई को है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजियम। 20 मई को वर्ल्ड बी डे। 22 मई को है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। वर्ल्ड टर्टल डे है 23 मई को। 24 मई को है कॉमनवेल्थ डे। 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे, वर्ल्ड थायराइड डे और अफ्रीका डे। 28 मई को है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे और 29 मई को अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट डे मनाया गया है। सवाल 10वां है 236 करोड़ रुपए की जो मिशन क्वीन पाइनएप्पल योजना है इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? रिसेंटली इसकी शुरुआत की गई है नॉर्थ ईस्ट में। कहां पर? त्रिपुरा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 236 करोड़ रुपए की मिशन क्वीन पाइनएप्पल योजना है ये त्रिपुरा में शुरू की गई है। और पूछा जाए त्रिपुरा में किसके द्वारा शुरू की गई या किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। पर्पस क्या है? राज्य का ये जो जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है क्वीन अनानास, इसकी खेती, इसके प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, और ये 3 साल की परियोजना है। और इसे केंद्रीय मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राजधानी दिल्ली में संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। त्रिपुरा के बारे में यदि हम बात करें, राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री माणिक साहा, राज्यपाल है इंद्रसेना रेड्डी।
पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा ये टॉप पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर ही यहाँ गोमती जिले में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का जो कैंपस था, इसका जो रिनोवेशन किया गया था, इसका उद्घाटन किया। और त्रिपुरा जो है ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना था। पहला इसमें मिजोरम था, दूसरा गोवा था, तीसरा त्रिपुरा था, चौथा हिमाचल, और कल के करंट अफेयर क्लास में हमने देखा है कि इसी में पांचवा राज्य सिक्किम बन गया है। सवाल 11वां है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा यानी कि नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के अनुमान के अनुसार, ये जो 2022-23 का डेटा है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स 2022-23 ये किसने जारी किए हैं? रिसेंटली ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिलीज किया गया है। अब इस रिपोर्ट में कुछ डेटा है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट PIB से यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से उठाया है, और आपके एग्जाम में कुछ डेटा वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई 3 इंपॉर्टेंट बातें यानी कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिखे हैं। इसमें जो सरकारी खर्च की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कही गई है, तो वर्ष 2013-14 का 1.3 लाख करोड़ रुपए का जो सरकारी खर्च है, ये बढ़ करके 2022-23 में यानी कि लगभग 3 साल बाद ये डबल से भी ज्यादा 3.85 लाख करोड़ रुपीस हो गया, यानी कि 1.30 से बढ़ करके 3.85 रहा। इसमें जीडीपी में हिस्सेदारी मतलब कि देश के जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा जो 1.15% था, इससे बढ़कर के 1.43% हुआ है। इसके अलावा जेब से होने वाले खर्च की यदि हम बात करें, तो कुल स्वास्थ्य व्यय में नागरिकों की जेब से होने वाला जो खर्च है, ये 64.2% से घट करके 43.4% हुआ है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अच्छा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना आप। वर्तमान में हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये संभाल कौन रहे हैं? अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया जो डिजिटल लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्यू फोर्स है, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो भारतीय सेना ये युद्ध क्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता और परिचालन दक्षता में सुधार लाने के लिए कौटिल्य और क्यू फोर्स ये 2 नए प्लेटफॉर्म है। मतलब कि कौटिल्य क्यू फोर्स जैसे नए स्वदेशी AI सक्षम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सैन्य अभियानों में AI के एकीकरण को तेज कर रही है। यदि बात की जाए इंडियन एयर फोर्स की, जो कि 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, करंट की न्यूज ये है कि इसके जो नए प्रमुख हैं NS राजा सुब्रमणी रिसेंटली बने हैं। और लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कल ही IPL खत्म हुआ है। IPL 2026 का 19वां एडिशन, इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका विजेता इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रहा है, लगातार दूसरी बार, क्योंकि 2025 में भी RCB ने ये ट्रॉफी जीती थी और इस बार फिर से RCB ने जीत ली है। इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। RCB ने फाइनल में हराया किसे? गुजरात टाइटंस को। IPL की बात की जाए, इंडियन प्रीमियर लीग ये क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है जिसे रेगुलेट करता है BCCI। BCCI का फॉर्मेशन ईयर 1928 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर, मिथुन मिन्हास इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब RCB के 19 एडिशन हो चुके हैं, 18वां और 19वां एडिशन, ये दोनों ही RCB ने जीता है। IPL का सबसे सक्सेसफुल टीम इसमें पूछा जाए तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स है। कुल 5 खिताब इसने अपने नाम किए हैं। यहां से महिलाओं के IPL की भी हम बात कर लेते हैं। 2023, 24, 25 और 26 ये 4 एडिशन महिलाओं ने खेले हैं IPL के। 2023 और 25 का एडिशन ये मुंबई इंडियंस ने जीता था। 2024 और 26 का एडिशन ये RCB ने जीता। आप ये भी याद रखें, IPL की ब्रांड वैल्यू मतलब माफ कीजिएगा, जो IPL फ्रेंचाइजी जिसकी ब्रांड वैल्यू आज की डेट में सबसे अधिक है, ये RCB है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ही है। इसके कैप्टन हो जाएंगे रजत पाटीदार। और इसका जो फुल एनालिसिस है IPL 2026 का, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक पिन करी है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था, हाल ही में जारी नेशनल सब नेशनल गवर्नेंस इंडेक्स किसने जारी किया है? नीति आयोग इसका राइट आंसर था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, हाल ही में सुर्खियों में रही VLSRSM मिसाइल प्रणाली किस प्रकार की मारक क्षमता रखती है? साथ ही में कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इसकी फुल फॉर्म। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।